इंडिया स्पेशल। इंडिया स्पेशल की शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबर के साथ, जब बदसलूकी मामले में विभव कुमार को आज कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। 30 हज़ारी कोर्ट ने विभव की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान स्वाति मालीवाल रो पड़ी थी और साथ ही अब जमानत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख करेंगे विभव कुमार। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको दिल्ली से बता रहे हैं, अब जमानत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट जाएंगे विभव कुमार। ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। स्वाति मालीवाल बदसलूकी मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी अपडेट है, जहां विभव को 30 हज़ारी कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी है। तो वही आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से बदसलूकी मामले में विभव कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी गई। दिल्ली की 30 हज़ारी कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीएस की जमानत याचिका रद्द कर दी है। कोर्ट में विभव कुमार के वकील ने दलीलों की पूरी लिस्ट पेश की, जिसका स्वाति मालीवाल और दिल्ली पुलिस के वकीलों ने करारा जवाब भी दिया। देखिए इंडिया स्पेशल की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। विभव जेसी में जाने कुछ कहेंगे क्या? आरोपों पर सुनवाई कोर्ट में सांसद रोई। विभव की जमानत, दलीलों की महाभारत। अब नहीं सस्पेंस, टूटेगा साइलेंस। देश की राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास पर एक महिला सांसद के साथ कुछ ऐसा हुआ कि मामला कोर्ट जा पहुंचा। पेशी हो रही है, सुनवाई हो रही है और सांसद से सवाल पूछे जा रहे हैं। 13 मई को आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल के साथ हुई बदसलूकी मामले में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, उससे पूछताछ की जा रही है और आज पूरे मामले की सुनवाई कोर्ट में हुई। विभव जेसी में जाने कुछ कहेंगे क्या? स्वाति मालीवाल से बदसलूकी मामले में केजरीवाल के पीएस विभव कुमार की जमानत याचिका पर 30 हज़ारी कोर्ट में सुनवाई हुई। विभव ने 25 मई को कोर्ट में याचिका लगाई थी। सुनवाई के दौरान स्वाति भी कोर्ट में मौजूद रही। कोर्ट में क्या क्या हुआ, इंडिया स्पेशल में हम एक एक दलील को विस्तार से समझाएंगे। कोर्ट की कार्रवाई शुरू हुई तो सबसे पहले विभव कुमार के वकील एन हरिहरन ने मोर्चा संभाला। स्वाति की ओर से लगाए गए आरोपों पर दलील देनी शुरू की। उन्होंने आरोप लगाया कि जब सेंसिटिव बॉडी पार्ट्स पर चोट के निशान नहीं मिले तो गैर इरादतन हत्या की कोशिश का सवाल ही नहीं है। जो धारा मेरे मुवक्किल पर लगाई गई उसका मतलब है कि निर्वस्त्र करने के इरादे से हमला करना। स्वाति कह रही हैं कि उनकी शर्ट ऊपर से उठ गई थी, लेकिन निर्वस्त्र करने का इरादा अलग बात है और न ही विभव कुमार का स्वाति को निर्वस्त्र करने का कोई इरादा था। ये चोटें खुद को पहुंचाई जा सकती हैं। पुराने जमाने में ऐसे आरोप कौरवों पर लगाए गए थे, जिन्होंने द्रौपदी का चीर हरण किया था। स्वाति ने ये एफआईआर पूरी प्लानिंग करके 3 दिन बाद दर्ज कराई और मेडिकल भी 3 दिन के बाद करवाया। विभव कुमार के वकील एन हरिहरन की ओर से लगाए गए इस तरह के आरोपों को सुनकर स्वाति कोर्टरूम में रो पड़ी। अदालत में कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया, जिसके बाद स्वाति ने कहा कि विभव कुमार कोई आम आदमी नहीं है, वो मंत्रियों को मिलने वाली सुविधाएं इस्तेमाल करता है। उसे जमानत मिली तो मुझे खतरा होगा। स्वाति मालीवाल ने कोर्ट को बताया कि जब मैं सीएम आवास पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने पहुंची तो मेरे साथ मारपीट हुई। ऐसा करने वाला मुख्यमंत्री का पीएस विभव कुमार था। कोर्ट के सामने स्वाति मालीवाल ने कहा, 15 मई को मेरी ओर से केजरीवाल के पीएस विभव कुमार के खिलाफ बयान दर्ज कराने के बाद आप नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुझे बीजेपी का एजेंट कहा, जिसके घर में मुझे मारा गया। वो आरोपी को लेकर कभी लखनऊ तो कहीं और घूमता रहा। उसके पास एक बड़ी ट्रोल मशीनरी है, उन्होंने मशीनरी को पंप किया है। आरोपी को पार्टी के नेता ही मुंबई ले गए। अगर उसे जमानत पर रिहा किया गया तो मुझे और मेरे परिवार को खतरा होगा।
जहां एक और केस की शुरुआत से ही स्वाति अपनी सफाई में कह रही हैं कि वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने उनके आवास पर गई थी, लेकिन विभव कुमार के वकील ने कहा कि स्वाति साजिशन मुख्यमंत्री आवास में दाखिल हुई थी। इसके पीछे उनकी मंशा कुछ और थी। विभव कुमार के वकील ने कहा, स्वाति मालीवाल ने सीएम हाउस के ड्राइंग रूम को जानबूझकर चुना था क्योंकि वहां पर कोई सीसीटीवी नहीं है। वो जानती थी कि वहां सीसीटीवी नहीं है। उसने अपनी इस जगह को चुना ताकि वो बाद में सुविधा के अनुसार आरोप लगा सके। ये सब कुछ एक तरह से सुनियोजित था। इन आरोपों के बाद विभव कुमार के वकील एन हरिहरन ने कहा कि मेरे क्लाइंट की छवि जानबूझकर खराब की जा रही है क्योंकि स्वाति मालीवाल को लगता है कि केजरीवाल से मिलने नहीं देने के लिए विभव जिम्मेदार है। साथ ही विभव कुमार के वकील ने यह भी आरोप लगाया कि घटना वाले दिन ही मेडिकल जांच क्यों नहीं करवाई गई। इन आरोप के जवाब में दिल्ली पुलिस के वकील ने दलील दी। आप बिना किसी उकसावे के एक महिला को पीट रहे थे, उसे घसीट रहे थे। मैं पूछता हूं कि क्या इससे मौत नहीं हो सकती थी? आप इस तरह एक महिला को पीट रहे थे, उसकी शर्ट के बटन खुल गए। ये मंशा का सवाल नहीं है। आप कह रहे हैं कि स्वाति मालीवाल विभव की छवि खराब करने के मकसद के तहत वहां पहुंची। वो मौजूदा सांसद हैं, वो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी हैं। वो ऐसा करेंगी क्यों? आम आदमी पार्टी प्रमुख खुद उन्हें लेडी सिंघम कह चुके हैं। अब आप कह रहे हैं कि वो विभव की छवि खराब करने वहां गई थी। विभव कौन है? वो स्थायी सरकारी कर्मचारी भी नहीं है। उन्हें पहले ही बर्खास्त किया जा चुका है। इससे पता चलता है कि वो कितने रसूखदार हैं। आपकी खुद की पार्टी के सदस्य केजरीवाल से मिलने जा रही थी। इसके लिए किसी की मंजूरी की जरूरत थी। विभव की उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वो एक ऐसा शख्स है जिसका ये कहने का कोई अधिकार नहीं कि तुमने मालीवाल को आने कैसे दिया। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने सीएम आवास में उनके साथ मारपीट का आरोप लगाया। उन्होंने ये आरोप केजरीवाल के करीबी विभव कुमार पर लगाए। पार्टी के नेता संजय सिंह ने बाद में बताया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्वाति मालीवाल के साथ हुई घटना को संज्ञान लिया है और वो इस मामले में सख्त कार्रवाई करेंगे। संजय सिंह ने बताया कि स्वाति मालीवाल सीएम केजरीवाल से मिलने आई थी। वो ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थी, तभी विभव कुमार वहां पहुंचे और उन्होंने स्वाति मालीवाल के साथ अभद्रता की। एक बहुत ही निंदनीय घटना घटित हुई। अरविंद केजरीवाल जी के आवास पर स्वाति मालीवाल जी मिलने के लिए पहुंची थी, ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थी। इस बीच विभव कुमार जी वहां पे आते हैं और उन्होंने स्वाति मालीवाल जी के साथ बहुत बदतमीजी की, अभद्रता की। इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। ये जो पूरा प्रकरण हुआ है, इसको मुख्यमंत्री जी ने गंभीरता में संज्ञान में लिया है और इस पे कार्रवाई करेंगे। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने खुलकर इस बात को स्वीकार किया। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी हुई है। इसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि विभव कुमार है। लेकिन जब से स्वाति मालीवाल ने केस दर्ज कराया, तब से ही आरोपी को हर हाल में बचाने की कोशिश जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने एक साजिश रची, एक षड्यंत्र रचा और उस षड्यंत्र के तहत स्वाति मालीवाल जी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के घर 13 मई को सुबह सुबह भेजा गया। इस षड्यंत्र का इरादा था अरविंद केजरीवाल जी पर झूठे आरोप लगाना। स्वाति मालीवाल जी इस षड्यंत्र का चेहरा थी। स्वाति मालीवाल जी इस षड्यंत्र का मोहरा थी। स्वाति मालीवाल के वकील एडवोकेट माधव खुराना ने कोर्ट को दलील दी। आरोपी घटना वाली जगह पर था, उससे पूछताछ की गई, लेकिन वो जांच से बच रहा था।
इससे पहले आरोपी कथित तौर पर एक पब्लिक सर्वेंट पर भी हमला कर चुका है। अगर आरोपी बेगुनाह है तो उसे अपना फोन फॉर्मेट क्यों किया, सीसीटीवी से छिड़खानी क्यों की, 17 मई को शिकायत दर्ज करवाई। उन्होंने कोर्ट को यह भी बताया कि शिकायतकर्ता को रेप और मर्डर की धमकियां मिल रही हैं। अपने तर्कों में विभा कुमार के वकील सीनियर एडवोकेट एन हरिहरन ने कहा कि उन्होंने अपने तर्कों में सब कुछ प्री प्लान किया है और उनकी स्टोरी को शूट करने के लिए तैयार किया गया था। ये पूरी एफआईआर पूरी तरह से विचार करने के बाद लिखवाई गई। मैं सिर्फ बेल मांग रहा हूं, न कि आरोपियों से मुक्ति। सीसीटीवी पहले ही रिकवर किया जा चुका है, इसलिए इसकी टैंपरिंग का सवाल ही नहीं उठता। विभव कुमार पुलिस जांच के लिए शुरू से उपलब्ध हैं। यानी जमानत के लिए विभव कुमार के वकील ने कोर्ट में एड़ी चोटी का जोर लगाया। हर वो दलील दी जिससे स्वाति मालीवाल के आरोप कमजोर पड़ जाए, उनके क्लाइंट को जमानत मिल जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। स्वाति मालीवाल से बदसलूकी के आरोपों पर विभव कुमार को कोर्ट से जमानत नहीं मिली। 30 हजारी कोर्ट ने केजरीवाल के पीएस की याचिका खारिज कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। चौबीस की चुनावी लड़ाई अब आखिरी पड़ाव पर आ गई है। दोनों ही तरफ से जबरदस्त वार पलटवार हो रहा है। कोई भ्रष्टाचारियों को जेल भिजवाने की बात कर रहा है तो कोई मुद्दों पर बात करने की चुनौती दे रहा है। सियासी रण में कोई आरक्षण पर राड़ छेड़ता है तो कोई संविधान की दुहाई भी दे रहा है। जीत के अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। अब सभी को इंतजार है तो 4 जून का।